नियुक्त किए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। हालांकि कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं था और इसके लिए वो अपनी सहयोगी पार्टियों के समर्थन पर निर्भर थी। कांग्रेस को समर्थन देने वाली पार्टियों में से एक पार्टी तमिलनाडु से थी, जो इस भ्रष्ट जज का समर्थन कर रही थी। 3 सदस्यीय जजों की कॉलेजियम के इस फैसले का इस पार्टी ने जोरदार विरोध किया। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स उस तमिलनाडु पार्टी के, उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी से कि आप जब तक लौटेंगे आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि हम समर्थन वापस ले लेंगे अगर इसको आप कंटिन्यू नहीं करेंगे इस जज को। उधर जस्टिस काटजू के आरोपों पर 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने कहा है कि जस्टिस काटजू जिस जज की बात कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये भारत की परंपरा नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें की जाए। वहीं जस्टिस आरसी लाहौटी ने कहा है कि इस मामले में सब कुछ रिकॉर्ड पर है। जो कुछ भी किया गया उसके कारण थे। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं किया। बहरहाल पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने माना है कि जज की नियुक्ति को लेकर डीएमके का दबाव था, लेकिन कार्यकाल विस्तार के बारे में फैसला प्रक्रियाओं के तहत लिया गया। उसमें दबाव की बजाय उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये शेड्यूल्ड कास्ट जज है, इसके साथ अन्याय हुआ। जाहिर है जस्टिस काटजू के इस दावे ने हंगामा खड़ा कर दिया है। राजनीतिक रूप से इन दिनों बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस के लिए ये एक नई मुसीबत है। जजों की नियुक्ति को लेकर सवाल पहले भी खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर जस्टिस काटजू का बयान इस वक्त क्यों आया है। यूपीए सरकार पर निशाना साधकर क्या वो मौजूदा सरकार के करीब आना चाहते हैं? एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और इस पूरे विवाद पर पूर्व चीफ जस्टिस काटजू से खास बात की हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेन चौबे ने। नमस्कार, IBN 7 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। स्वागत है आपका सर। जस्टिस काटजू, जरा ये बताएं कि ये यकायक क्या हुआ कि 9 साल बाद आपकी यादाश्त जो है वापस आ गई, आपका अंदर का मरा हुआ दिल या दबा हुआ दिल कहीं बाहर आ गया, ये क्या हुआ सर? देखिए, ये कई लोगों ने मुझसे पूछा है और सभी को मैंने जवाब दिया कि देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने पहले ये बात क्यों नहीं कही, अब क्यों कह रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि मैंने जो बात कही ये सही है कि गलत है। अगर मेरी बात गलत है तो आप ज़रूर मेरी आलोचना कीजिए। और मुझे लगता है कि जो लोग ये आलोचना कर रहे हैं वो जानते हैं कि मेरी बात सही है, क्योंकि नियत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सही है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सारा IB रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जो रेकमेंड किया है इसको डिसकंटिन्यू, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। तो जानते हैं कि अगर वो मेन इशू पे आएंगे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बात सब सही है जो मैंने कही। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं कि साहब ये पहले क्यों नहीं कही, अब क्यों कह रहे हैं। तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का ये आरोप है आपके ऊपर सर कि आप दरअसल ये एक चेष्टा की जा रही है आपके द्वारा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफी मांगना चाहते हैं, इसलिए आप उनको एक मुद्दा दे रहे हैं। अब वो कहना चाहें जरूर कहें। वो इसलिए चूंकि देखिए 2013 में और 2012 में आपने मोदी जी के खिलाफ काफी कुछ अनाप शनाप बोला। ये देखिए, ये आर्टिकल भी है मेरे पास आपका, आप ही के शब्दों में लिखा हुआ था। आपने देखिए क्या क्या कहा उनको। आपने कहा नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों से कभी भी एब्सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपने कहा मुसलमानों की जो त्रासदी हो रही है गुजरात में उसका पूरा का पूरा जिम्मा नरेंद्र मोदी के ऊपर। आपने कहा जो लोग नरेंद्र मोदी को चुनना चाहते हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार का भारत वो देखना चाहते हैं। ये सब आप ही के शब्द थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जब आप ये 2004 का 2005 का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये आपके द्वारा सिर्फ एक प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जी गलती है, क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। नहीं, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है बिल्कुल ऐसा। तो लेकिन फिर ऐसा 9 साल बाद वाली जो स्टोरी है वो कुछ जमती नहीं है। देखिए, मैंने जवाब दिया कि अंग्रेजी में कहावत है बेटर लेट देन नेवर। बात मेरी सही है कि नहीं, इस पे आइए। इसको अवॉइड कर रहे हैं कि ये जो सारी बातें मैंने लिखी है सही है कि नहीं, और ये कि टाइमिंग पहले कहना चाहिए था अब कह रहे हैं, ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। सर आप देखिए, प्रेस काउंसिल के चेयरमैन इतने समय से हैं आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट भी हुए, आपको काफी अरसा भी हो गया है। ये अभी जब सरकार बदली, सरकार बदलने के साथ ही जो आपका जो स्वर है
ये क्यों बदलता सा नजर आता नहीं है? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं। पहले आप भाजपा के खिलाफ बोलते थे, अब ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं मनमोहन सिंह जी कॉम्प्रोमाइज, नहीं, डीएमके भी कॉम्प्रोमाइज, सब कोई कॉम्प्रोमाइज जो पिछली सरकार में। मैंने पहले कई बार कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ बोला। जब कांग्रेस पावर में, जब यूपीए सरकार थी, इतने सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स के खिलाफ मैंने क्रिटिसाइज किया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ, इतनों के खिलाफ मैंने बोला। ऐसा नहीं कि मैं कोई वन साइडेड बोलता था। नहीं देखिए, जो अरुण जेटली जी जो मौजूदा देखिए जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने तो कहा था कि आप दरअसल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी बंगला किराए पे तलाशता है। अब मैं वो उनकी राय है। इसलिए आपने जो है बीजेपी के खिलाफ, जब आप बीजेपी के खिलाफ बोलते थे तो आपके खिलाफ आरोप था कि आप कांग्रेस से कोई डील करने के, साठगांठ करने के चक्कर में। देखिए, अब आप कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं। उस समय भी मैंने आपको बताया मैं कांग्रेस के खिलाफ भी। जज हैं सर, ये बताइए, मतलब जज को ये शोभा देता है क्या? नहीं, उनकी राय है, ठीक मुझे है। अच्छा लगता है कि आप हंसते हैं। आप नहीं, अपनी अपनी राय होती है। बोला जाए। मैंने बताया आपको कि जब कांग्रेस पावर में थी, यूपीए सरकार थी, तब भी मैंने तमाम कांग्रेसी मंत्रियों के खिलाफ मैंने बोला, तमाम बोला। मैं आपको उदाहरण आप चाहते हैं? मैं ठीक बात है, आपने बोला होगा। लेकिन आपका देखिए 2012 से 2013 के बीच में जिस प्रकार से आप घुमा घुमा के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, खास तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने आप बयान देते थे, उसके कारण तो ऐसा लगता था कि लग रहा है कांग्रेस ही आपको पीछे से जो धक्का दे रहे हैं। ये गलत फहमी है। मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, और मगर जिसको कुछ सोचना कहे। लेकिन अचंभे की बात यह है ना सर कि देखिए 2004-2005 में जो हुआ, जब 2014 में आप जिस विश्वास के साथ आप अपनी बात रख रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ हर दिन आपके जीवन में घटता है पिछले कई वर्षों से, वो सब आपको पूरा का पूरा याद है। देखिए, ऐसा है कि आज की जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं, हाँ। ये इस टॉपिक पे है जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में निकला। ये करप्ट जज के बारे में ब्लॉग है, ब्लॉग है, और आर्टिकल भी वो छप गया है हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ। इसकी बात करिए। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों को देखिए जोड़ी तो रहा हूँ। दोनों में कोई आप कह रहे हैं कि कोई दोनों में कोई मेल नहीं, कोई मेल नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि अगर मेल नहीं है तो ये 9 वर्ष बाद, ये 9 वर्ष बाद की कहानी ये क्यों आई है? देखिए, मैं आपको पहले भी तो बोल सकते अंग्रेजी में कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। सवाल ये है कि मैंने बात जो कही है सही है कि गलत है। आप कहें कि साहब पहले क्यों नहीं कही थी? अगर पहले नहीं कही थी तो ये आज की बात गलत हो गई, इससे क्या मतलब? अब मैं बताऊं, देखिए उसमें समस्या क्या होती है। समस्या ये होती है कि चूंकि आपने इस प्रकार के लेख लिखे थे और अरुण जेटली के बयान से मैंने अभी आपको देखिए अवगत कराया मैंने। अब जब आप ऐसी बात रख रहे हैं जो शायद बीजेपी के समर्थन में जा सकती है, उनके पक्ष में जा सकती है, कांग्रेस के नेता अब ये कह रहे हैं कि देखिए ये क्या पार्टी है। जब कटजू जी पहले जब मोदी जी के खिलाफ बोलते थे तो बीजेपी के नेता कटजू जी के खिलाफ बोलते थे। जब तब कटजू जी की बात नहीं मानी गई तो अब कटजू जी की बात क्यों मानी जाए? आपको नहीं लगता कि आपकी जो नियत है, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं, प्रश्न चिन्ह लगेगा सर? नहीं, ऐसा है, विश्वसनीयता के ऊपर नहीं, विश्वसनीयता का कोई सवाल नहीं। जो मैंने बात कही है वो डॉक्यूमेंट, उसके लिए सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं। जो आईबी रिपोर्ट है, आईबी रिपोर्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट 3 जज कॉलेजियम ने रिकमेंड किया, वो रिकमेंडेशन रिकॉर्ड पे है गवर्नमेंट को कि इसको डिसकंटिन्यू किया जाए। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। वो कुछ देखा है आपने? वो कुछ फाइल देखी है आपने? ऐसा हुआ था, हम बताएं आपको। मैंने फाइल नहीं देखी, मैं मानता हूं, मगर हुआ क्या कि मुझे जब मालूम हुआ कि ये जज घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं मद्रास में, मैं चीफ जस्टिस था, तो मैंने पहले तो पत्र लिखा लाहौटी साहब को कि साहब इनको इंक्वायरी कराइए, सीक्रेट इंक्वायरी बाय आईबी। फिर मैं दिल्ली आया था, मैं मिला था लाहौटी साहब, मैंने कहा साहब ये अंधेर मचाए हुए है। तो लाहौटी साहब ने ऑर्डर किया आईबी का इंक्वायरी कर। उसके बाद मैं वापस चला गया चेन्नई। कुछ हफ्तों के बाद लाहौटी साहब का दिल्ली से टेलीफोन आया मेरे पास चेन्नई में, और कहा कि काजू साहब आपकी बात बिल्कुल सही पाई गई, इंक्वायरी के बाद बिल्कुल आपकी बात सही। लेकिन सर आज जब लाहौटी साहब से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो देखिए उन्होंने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो कभी कानून के विरुद्ध में कोई काम ही नहीं करता, तो मैंने जो कुछ किया वो मैंने कानून को देखकर किया। अब आपका आरोप है कि उन्होंने कानून की अवहेलना की। अब दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना, या आप सही बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं। ऐसा है, लाहौटी साहब से 2 सवाल पूछ लीजिएगा। एक सवाल कि क्या ये सही है कि एडवर्स आईबी रिपोर्ट आई थी उस जज के खिलाफ, उस एडिशनल जज के खिलाफ, क्या ये सही है? दूसरी चीज, अगर वो आई थी तो आपने फिर उसको एक्सटेंशन क्यों दिया? ये बस 2 सवाल पूछ लीजिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस लाहौटी से लेकर जस्टिस सबरवाल से लेकर जस्टिस बालाकृष्णन तक 3 जो मुख्य न्यायाधीश रहे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, वो तीनों के तीनों कॉम्प्रोमाइज है इस मामले में? तीनों ने
इम्प्रॉपर कॉम्प्रोमाइजेस किए जो बहुत अनुचित था, आप तो बहुत अनुचित। तीनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और एडवर्स आईबी रिपोर्ट आ गई थी जो सीजीआई ने ऑर्डर की थी, मैंने नहीं ऑर्डर करी अगर थी। मान लीजिए आप ही के खिलाफ ऐसा प्रोब हो जाए कि आप अनाप शनाप जो है बयान दे रहे हैं और तीनों मुख्य न्यायाधीश अगर जो आपके कॉलीग्स रहे आप ही के खिलाफ हो जाए, आप तैयार हैं उस प्रोब के लिए? हाँ, सब प्रोब के लिए तैयार है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में कहता था, मैं जब कोर्ट में बैठता था तो कोई चैलेंज करता था कि साहब मेरे खिलाफ ऑर्डर हो गई इंक्वायरी, मैंने कहा उसमें आपको परेशानी क्या है, फेस द इंक्वायरी, आप मेरे खिलाफ इंक्वायरी करें। मैं सुप्रीम कोर्ट जज इन कोर्ट कहता था कि आप इंक्वायरी से क्यों डरते हैं भाई, आप मेरे खिलाफ बिल्कुल करिए, बेशक करिए। ने देखिए क्या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा मेरे इंक्वायरी करिए। तो जस्टिस बालाकृष्णन बोलते हैं कि ये जो बयान है ये सरासर निंदनीय है, ये बयान तो आपको देने का हक ही नहीं है। वो कहते हैं कि पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा सर, देखिए 3 मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि आप गलत हैं, आप कह रहे हैं आप सही हैं। अब 3:1 किसकी बात मानी जाए? मैं आप ही के खिलाफ प्रोब क्यों ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल करिए, बेशक करिए, मगर एक चीज है, आप इन तीनों से पूछिए कि क्या ये सही है कि एक आईबी रिपोर्ट आई थी उस जज के खिलाफ, और अगर आई थी तो उसके बावजूद आपने क्यों इसका टर्म एक्सटेंड किया? बस इतना पूछ लीजिए। अच्छा ये बताइए कि आप तो चलिए आपने आर्टिकल लिख दिया, ब्लॉग लिख दिया, वो तो ठीक है, अब क्या इसके आगे कानूनी तौर पे आप कार्रवाई क्या करेंगे? आप कुछ पीआईएल पे तो नहीं, मैंने जो करना है दायर करनी है, आपने अपना काम कर दिया, मैंने काम कर दिया और गोली फायर कर दी और फिर नहीं। देखिए ऐसा है, हम बताएं क्यों। देखिए लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और जितने अधिकारी होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस, एमएलए, एमपीज, पुलिसमैन, ये सब जनता के नौकर होते हैं। जनता मालिक होती है, तो मालिक को हक है ये जानने का कि नौकर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जुडिशरी भी जनता की नौकर है, तो क्यों नहीं जनता को मालूम हो कि क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर? ठीक बात है, तो मैंने बताया जनता को ही। अंत में मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं आपसे कि ऐसा तो नहीं कि इस सरकार से, मौजूदा सरकार से कोई आपकी सांठगांठ है? कोई सांठगांठ नहीं। किसी ने आपको सरकार से तो आके नहीं कभी बोला नहीं। ये साहब अगर चाहते हो मोदी जी की गुड बुक्स में आने के लिए तो कुछ करो? नेवर। आप पूछ लीजिए बीजेपी वालों से। किससे पूछूं मैं तो? नहीं, बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, कभी मैंने अप्रोच किया किसी को? नहीं, अब हो सकता है किसी ने आपको अप्रोच किया हो। नहीं, हमें अब मेरी बात आप मानना चाहे मानिए, नहीं माना नहीं, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया कि कोई बिहाइंड द सीन्स वाली कहानी इसमें नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ कहानी नहीं, बिल्कुल ऐसी कुछ नहीं है। और जज साहब अंत में मुझे ये बताएं कि चूंकि ये पूरा मसला कुछ इस कदर जा रहा है कि लोगों का ऐसा कहना है, आपके विरोधियों का, अब बताइए जज के भी विरोधी होते हैं आजकल, इससे हम कह रहे हैं कि आपके विरोधियों का कहना है कि ये सच पूरा जो मसला है ये आपने खुद इसलिए गढ़ा है क्योंकि आपकी अभी कुर्सी जा रही है बतौर प्रेस काउंसिल चेयरमैन की, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, इसलिए आप लगे हैं कि किसी न किसी प्रकार से जो है सरकार से कुछ छांटकाट कर ली जाए। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आप सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते ना? मैंने कभी कोई चीज मांगी नहीं, मैंने कभी नहीं मांगी। मिल जाए तो ठीक है। देखिए अब कोई ऑफर है हम कंसिडर करेंगे। हाँ, ऑफर आएगा तो कंसिडर, हाँ दैट्स राइट, है ना, उसको डिनाई नहीं करते। नहीं, उसको डिनाई नहीं करते। जज साहब आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू।